बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल में रखना है। आमतौर पे लोग इन्वेस्ट करते हुए अपना घर बनाते हैं और घर इतना आलीशान बनाते हैं कि उसके अंदर बहुत खूब पैसा लगाते हैं। आपको जगह जगह बड़े बड़े घर नजर आएंगे, बड़े बड़े आलीशान आपको घर नजर आएंगे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, उसमें से 50% बाद में खुद कहते हैं कि हमने बेवकूफ़ी की। 50 से भी ज़्यादा 70% कहते हैं कि हमने बेवकूफ़ी की। वो कहते हैं कि यार हमने अपने घर पे ही सारा पैसा लगा दिया, अब हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कहीं और इन्वेस्ट करते, कहीं से रेंटल आता, कहीं से पैसिव इनकम आती, कहीं से हमारा पैसा ग्रो किया करता। अब वो घर बेचें तो फिर बेड़ी बेच दिया कि अपना घर ही बेच दिया, और अगर नहीं बेचें तो हाथ खाली हैं। कभी भी आप इमोशनली इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़ा लॉजिकल करें, पेपर वर्क करें, प्रॉपरली बजटिंग करें कि घर पे इतना पैसा लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगना। यकीन करें उतने पैसे में भी उतना अच्छा घर बन सकता है। ये इमरान खान के घर की मिसाल है। बनी गाला में घर बना हुआ है। सारी दुनिया कहती है कि कनालों में घर है, 250 कनाल पे घर है। मैं गया हूँ, इतना सादा घर है, हद नहीं, और उसकी क्लास अपनी जगह पर बरकरार है। जब आप घर पे बेवकूफ़ी से पैसा लगा देते हैं ना, तो असल में वहाँ आपके अंदर जो है ना लो इंटेलेक्ट झलकता है। जो हाई इंटेलेक्ट के लोग होते हैं ना, वो इसराफ नहीं करते, बेजानी खर्च करते। बजाय कि आप 10 करोड़ अपने घर पे लगाएं, आप अपने घर पे 3 करोड़ लगाएं, 7 करोड़ को मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, जहाँ से आपको रेंटल इनकम आए। अब क्या हुआ कि आप रह भी रहे हैं और 7 करोड़ जो है ना, वो मिनिमम भी आपको 7 से 10 करोड़ महीना रेंट दे सकता है। अगर आपको 7 से 10 लाख रुपए महीना रेंट आ सकता है। अगर आपको 7 से 10 लाख पैसिव इनकम आ रही है तो आप तो खुद कफील हो गए, आप तो बादशाह हो गए हैं आज। और फिर कंटेंटमेंट भी ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी को समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए, इस बात को समझिए कि आपने ज़िंदगी जीनी है, और इस बात को ज़रूर समझिए कि आपका हिसाब भी होना है अगले जहां जाके, और जवाब आपने देना है। अय्याशियाँ और करेंगे, वो भी जवाब देंगे अपनी अय्याशियों का, लेकिन आपने जवाब देना है। इसलिए कभी भी इसराफ ना करें, कभी भी घर के ऊपर इतना बेजा पैसा ना लगे, या एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर सारा पैसा ना लगा दें। जब वो स्टक होती है तो फिर आप स्टक हैं, आप ज़ीरो हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत गलत फैसले माजी में लोगों के, हमारे साथ लोग आते हैं मशावरत में, तो उसे अंदाज़ा होता है कि वो उन्होंने कितना गलत फैसला किया, और दे रियलाइज एक सर्टन स्टेज पे हर बंदा समझ जाता, कुछ भी गलती करने के बाद आपका ज़मीर भी आपको एकदम मलामत करता है कि यार आपने रॉन्ग किया। क्योंकि ये जो आप बड़ा घर बना के वाह करना चाहते हैं ना, इससे कोई वाह होती नहीं है, क्योंकि सामने ही आके कुछ अरसे के बाद एक नया घर बन जाता है और वो आपसे भी बड़ा होता है, तो आप तो गए फिर। अगर आप, सबसे बड़ा जो अजाब है ना वो कंपैरिजन का है। सबसे बड़ा मुश्किल कंपैरिजन की है। कभी भी कंपैरिजन में जाएं ही ना। मैं नहीं जाता हूं, कभी ना जाएं कंपैरिजन में। लोगों की अपनी सोच है, वो अपने तरीके से चलते हैं, होते रहें। किसी की बड़ी गाड़ी है, किसी का बड़ा घर है, हु केयर्स। मैं तो कहता हूं कि जिसका बहुत बड़ा घर है तो वो उसका तो प्रॉब्लम है, वो मेंटली सिक है कि इतना पैसा उसने लगा दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। ये आर्जी दुनिया है। उतना मैं नहीं कहता कि खराब से घर मेरे, छोटे से घर में नहीं, डिसेंट नहीं, उसमें इसराफ नजर नहीं आए, उसमें कोई एलिगेंट होनी चाहिए, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट करने वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो सही है, लेकिन बेजा पैसा ना लगाएं। इसलिए इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप करना शुरू करते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट बेहद ज़रूरी है, और ज़िंदगी में जितनी जल्दी होए उतनी ज़रूरी है। क्योंकि वॉरेन बफेट दुनिया का जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो कहता है मैं 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और उसने कहा मैं लेट था। इसका मतलब ये है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट आपको सिखाती है कि पैसा चीज़ क्या है। पैसा बीज है। जब आपको बीज बो के पौधा बनाना आ जाए तो उसके बाद आप पैसे के हवस से भी निकल जाते हैं, और आपको पता होता है कि मैं पैसा क्रिएट कर सकता हूं, और आपको तरीका सलीका आ जाता है। यही चाहिए होता है जिंदगी के अंदर। आप अपने पास, जब आपके जैसे आजकल के दौर के अंदर अगर किसी पर लिक्विडेट पैसा हो ना, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां किराए पे लगी हुई मिल जाती हैं।
कल को उनकी बहुत वैल्यू भी बढ़ेगी, किराया भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए अपने हाथ में पैसा रखें तो सो दैट कि आप उसको टाइमली सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। रहने की एक नीड है, लेकिन अदर नीड्स ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा हैं जिनको फुलफिल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अक्लमंद वो है कि जो उनका पैसा उनके लिए कमाए, ये नहीं कि सारी उम्र वही कमाते रहे, दौड़ दौड़ के हाफ हाफ के थक जाएं और ज़िंदगी गुजारने का मौका ही ना मिले। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको अच्छी तरह डिज़ाइन करें। कभी भी घर के ऊपर बेजा पैसा ना लगाएं या किसी भी एक प्रॉपर्टी पे सारे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसको डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं सो दैट कि आपको उसका फ़ायदा हो। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।